हवाले से गुफ्तगू की चौधरी मोहम्मद असलम से, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो पाकिस्तान की साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहीं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन भी थी, उनकी शहादत के हवाले से जब मैंने चौधरी मोहम्मद असलम जो उनका प्रोटोकॉल ऑफिसर था उससे गुफ्तगू की तो मुझे चौधरी असलम ने यह बात बताई। मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि उस कत्ल में अब्दुर्रहमान मलिक, बाबर इवान और इनके दीगर साथी शामिल है। इस सिलसिला में एक बात होती है ऑन द रिकॉर्ड जो सिर्फ मेरे होती है, एक अखबार नवीस के और एक उसका जो सामने बंदा होता है उसके दरमियान होती है, लेकिन यह गुफ्तगू चौधरी असलम वाली जो ये यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि चौधरी असलम ने इस सिलसिला में बाकायदा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की है। उसने कहा कि जनाब जो बीबी बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल पर पुलिस की जानब से FIR दर्ज करवाई गई है उस FIR को मनसूख करके नई FIR जो है वो दर्ज की जाए जिसमें हम रहमान मलिक, बाबर इवान और उनके साथियों को नॉमिनेट करना चाहते हैं। नाज़रीन, अब यह मेरे मुल्क की बदकिस्मती है कि जिस जगह हमारी अदलिया का अपना मामला होता है वहां पर तो अदलिया आज़ाद नजर आती है। जिस जगह पे अदलिया के नजरियात से नजरियात का टकराव होता है, आपस में मामला उलझते हैं, वहां पर हमारी अदलिया जो है वो एक पार्ट तो नजर आती है, एक सोच की गमास तो नजर आती है, एक सोच का हिस्सा तो नजर आती है, लेकिन वहां पर इंसाफ नजर नहीं आता। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि चौधरी असलम की रिट को इसलिए खारिज कर दिया गया कि एक तो ये देर से सबमिट की जा रही है, नंबर 2 उसमें जो था कि जी आप इसके बराह रास्त इससे मुतासर नहीं हैं। तो नाज़रीन, यहां पर मैं ये बात भी करता चलूं कि पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, मजहबी पर्सनैलिटी या ऐसे अफराद जो सोशल लाइफ में अवामी खिदमत में एक हद से गुजर जाते हैं, उसके बाद फिर वो प्रॉपर्टी अपने ख़ानदान की नहीं रह जाती, वो प्रॉपर्टी कौम की होती है, मुल्क की होती है, मिल्लत की होती है। तो वो जब मिल्लत की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, मिल्लत की प्रॉपर्टी ज़ाया हुई है, तो नाज़रीन मुझे ये मेरी समझ से, मेरे शऊर से ये बात बालातर है कि हाई कोर्ट ये किस तरह कह रहा है कि जनाब हम जो है वो इसलिए रिजेक्ट कर रहा है कि आप इससे मुतासर नहीं है। मेरे ख्याल में 14 करोड़ आवाम में से हर आदमी, उसका तल्लक मुस्लिम लीग से हो, उसका तल्लक नून से हो, काफ से हो, उसका तल्लक जो है वो MQM से हो, उसका तल्लक पीपल्स पार्टी से हो, पार्लियामेंटेरियन से हो, जो भी पोलिटिकल वर्कर है पाकिस्तान में, वो इस मोहतरमा की शहादत से मुतासर हुआ है। इलेक्शन हार कर मुतासर हुआ है, इलेक्शन जीत कर मुतासर हुआ है, मुतासर हुआ है। तो यह कहना कि जनाब आप उससे मुतासर नहीं है, ये ऐन बददियानती, अगर मैं कहूँ शायद तौहीन अदालत में आ जाए, लेकिन अगर तौहीन अदालत है तो नाज़रीन वो भी होने दें। अगर सच में तौहीन और इज्जत का ख्याल रखेंगे तो फिर सच बोलना मुश्किल हो जाएगा। फिर वही बात हो जाएगी कि जनाब जब सच की बात हो तो तौहीन से डरते हो। और मेरा तो असूल है, मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली कैद जो है वो उस वक्त भुगती थी जब मैंने यहिया खान के ख़िलाफ़ एक पोस्टर साहिवाल की दीवारों पर आवेदन किया था कि सतूनेदार पे रखते चलो सरों के चिराग, जहाँ तक जुल्म की स्याह रात चले। तो नाज़रीन, जब तक इंसाफ और नज़रिए का टकराव है उस वक्त तक सच जो है वो उगलना, वो बोलना, सच के बाबर जो है उनको हवा देना, शायद मैं इसको ज़रूरी समझता हूँ। ये मेरी सोच है नाज़रीन, मुमकिन है किसी को इससे इख्तलाफ हो। तो नाज़रीन, अब ये जो पटिशन थी जिसे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है वो सबमिट की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिसने चौधरी इफ्तिखार की बहाली के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद में अपना किरदार अदा किया है। बेशक मेरा किरदार उस जद्दोजहद में उतना ही था, अपनी चूंच में पानी का कतरा लेकर आग पर फेंका था, लेकिन बहरहाल किरदार है, वो उस चिड़िया का हो या मेरा हो। अब सुप्रीम कोर्ट में इसको सबमिट हुए भी एक अरसा गुजर चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब चौधरी इफ्तिखार हुसैन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सोच और इस पटिशन की सोच का आपस में इख्तलाफ है। इसलिए उस इख्तलाफ की बिना पर
इस पटिशन की अब तक सुप्रीम कोर्ट में बारी नहीं आ सकी। सो नाज़रीन, जिस बंदे के बारे में उसकी सरकारी मुलाजमत शहादत दे रही हो कि वह झूठा है, जिस बंदे के बारे में पाकिस्तान पीपल पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनजीर भट्टो के प्रोटोकॉल ऑफिसर अदालतों में चीख रहे हों कि ये बंदा कातिल है, उसको अगर डॉक्टर मिर्ज़ा जुल्फ़कार ने झूठा कहा है तो उसकी इस बात में मुझे वजन नज़र आता है, किसी और को नज़र आए या ना आए। मैं बात कर रहा हूँ अपनी ज़ात की। तो नाज़रीन, इस बार हमने बात की है इस ट्रायंगल के एक कॉर्नर की जिस पर अब्दुल रहमान मलिक थे। अगले प्रोग्राम में आप मेरी गुफ्तगू सुन सकेंगे इसके ट्रायंगल के दूसरे कोने पर मौजूद MQM के बारे में, और शायद वो गुफ्तगू भी किसी मखसूस हल्के को पसंद ना आए, लेकिन सच का इजहार मेरी जिम्मेदारी है, सच बोलना मेरी आदत है, सच का साथ देना मेरी आदत है। मैं अपनी नेचर को नहीं छोड़ सकता, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो नाज़रीन, बात करेंगे अगले प्रोग्राम में, इसी वक्त, इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर। मेरे साथ रहिए। दरख्वास्त है कि जिस तरह आपका हर लफ्ज़ मेरे लिए मोतबर है, आज़राए करम अपने वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी सोच से इत्फाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं। मेरे लिए वो भी मोहतरम मकाम है जो इस सोच से इख्तलाफ